ये कॉइल है अभी, ट्रांसफार्मर नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। ट्रांसफार्मर तब बनेगा जब इधर से भी, अब इस तरफ की जो बाइंडिंग है उसको बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, ठीक है जी। और इस तरफ की जो उसको बोलेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बार लपेटा है, ठीक है, वो प्राइमरी वाइंडिंग का और सेकेंडरी वाइंडिंग का दोनों का बराबर होता है। तो इसलिए जितना वोल्टेज इस तरफ से डालोगे, ये इनपुट साइड है, उतना ही आउटपुट साइड में मिलेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी धातु का वो गुण है जिसके द्वारा उसमें से बहने वाले करंट को अवरोधन मिलता है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के। अगर लंबाई बढ़ेगी तार की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और लंबाई अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। यह है सीधे अनुपात में। लेकिन मोटाई के उल्टे अनुपात में है, मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और मोटाई कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब बिजली बन रही है आपकी थर्मल पावर प्लांट में या कहीं हाइड्रो पावर प्लांट में हिमाचल में, ठीक है। भाखड़ा डैम तो सबको पता है, भाखड़ा डैम की जो बिजली है वो दिल्ली में भी यूज़ होती है। तो भाखड़ा डैम से दिल्ली तकरीबन 200 किलोमीटर के आसपास है। तो 200 किलोमीटर लंबी तारों का रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा कि जो बिजली भाखड़ा डैम में पैदा हुई है वो दिल्ली तक पहुंचेगी ही नहीं, या पहुंच जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के। तो 200 किलोमीटर लंबी तार में तो ख़त्म ही हो जाएगा रास्ते में। तो इसके लिए होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बीच बीच में जैसे आपने देखा होगा ना, मेन को डाउन करते हैं ट्रांसफार्मर होते हैं, उधर ग्रिड देखा है, ग्रिड आपने, ग्रिड में कार्रवाई होती है, वोल्टेज को ड्रॉप करके वहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर के इनपुट में देते हैं और आउटपुट में उसको बढ़ा करके आगे ट्रांसमिट करते हैं फिर, ठीक है। तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, इवन आपका मोबाइल, इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। आपका जो ये अडॉप्टर होता है ना, इसमें ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर सर्किट है, देन फिल्टर सर्किट है। क्योंकि जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं इनको प्योर डीसी चाहिए, पल्सेटिंग डीसी या अल्टरनेटिंग करंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए इनको, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका जो अडॉप्टर होता है इसमें 4.5 वोल्ट तक या 5.5 वोल्ट तक डीसी चाहिए होती है आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक लेना पड़ेगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी। आपने दुकानदार से मांगना है 6 वोल्ट का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पर 240 वोल्ट या 250 वोल्ट आएगा, लेकिन यहाँ कितना इंड्यूस होगा? 6 वोल्ट ओनली। लेकिन क्या होगा वो 6 वोल्ट एसी, ठीक है। अब इसको हम करेंगे रेक्टिफिकेशन इसका, क्योंकि एसी से हमने डीसी बनाना है तो उसके लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ता है। ब्रिज रेक्टिफायर, अब देखिए ये 4 डायोड लगा दिए मैंने, ठीक है। डायोड जो है एक 1 वे कंडक्शन करता है,
जब इसको फॉरवर्ड बायस मिलेगा, मतलब एनोड के ऊपर पॉजिटिव, कैथोड के ऊपर नेगेटिव, ये तभी कंडक्ट करेगा, नहीं तो कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी। तो ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। अब इसमें क्या आ रहा है, 240 वोल्ट का ऐसे आ रहा है 50 साइकिल पर सेकेंड। तो हम एक साइकिल को ट्रेस करेंगे। ठीक है, ये है 240 वोल्ट का और यहाँ पर है आपका मात्र 6 वोल्ट का। ठीक है जी। अब मैं एक इम्पल्स बना देता हूँ इसकी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ऐसे है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है जी। और ऐसे है नेगेटिव हाफ साइकिल। अब नोट करने वाली बात क्या है कि यहाँ से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है जी। अब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये एंड बनेगा प्राइमरी वाइंडिंग का पॉजिटिव और ये एंड बनेगा नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ना। ठीक है। अब जब ये अपोजिट साइड में आएगा तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो ये एंड बन जाएगा आपका नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है। अब ये नेगेटिव वोल्टेज, ये इसको कैथोड को लिए रिवर्स बायस है, ये वाला काम नहीं करेगा। तो ये नेगेटिव बायस इस डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस है, तो ये कंडक्ट करेगा। जगह ही तो नहीं है यार, ये बोर्ड ही बहुत छोटा है। अभी इसमें मैं लगा देता, चलो ठीक है, बाद में देखता हूँ। अब देखिएगा पॉजिटिव, जब ये इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये एंड बना नेगेटिव, ये बना पॉजिटिव। यहाँ से पॉजिटिव इसके लिए फॉरवर्ड बायस है। ठीक है। ये आपका लोड रेजिस्टेंस, चलो बाद में लगाते हैं। तो पॉजिटिव इधर से आ गया तो ये इधर क्या वोल्टेज आई पॉजिटिव, और इधर से नेगेटिव आया तो ये एंड बना इस इधर आ गया नेगेटिव। ये कब आया, जब यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आया था। अब इसी पोलैरिटी में अगर आगे आएगा तभी तो रेक्टिफिकेशन होगा, अगर पोलैरिटी चेंज हो गया तो नहीं होगा। अब आ गया नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ ये एंड बनेगा नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव। अपोजिट साइड में ये एंड बनेगा पॉजिटिव और ये एंड बनेगा नेगेटिव। ठीक है। अब जब ये एंड नेगेटिव बना तो ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ठीक है। ये एनोड है, इसको नेगेटिव मिलेगा तो कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये वाला कंडक्ट करेगा। इधर से नेगेटिव वोल्टेज जाके ये कंडक्ट करेगा तो नेगेटिव यहाँ पहुँच गया। ठीक है। पॉजिटिव के लिए ये रिवर्स बायस है, इसके ये कैथोड है, इसके ऊपर पॉजिटिव मिलेगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो ये एनोड है इसका। ये वाला डायोड अभी कंडक्ट करेगा और पॉजिटिव वोल्टेज आपकी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मतलब यहाँ से कोई भी साइकिल इंड्यूस हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको यहाँ पर सेम पोलैरिटी में आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। कैसा मिलेगा, ये मिलेगा आपको ऐसे वोल्टेज। ठीक है जी। जैसे डायनेमो होता है गाड़ियों में डीसी बैटरी चार्ज करने के लिए, ये वही वोल्टेज है जो डायनेमो प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसमें अभी तक एसी कंपोनेंट्स मौजूद हैं और जब तक इनको नहीं निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पूरे गड़बड़ हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर अभी नेगेटिव आ गया था और यहाँ पर पॉजिटिव, कोई भी आप साइकिल आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर आएगा एक फिल्टर सर्किट। और ये आ गया आपका लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस मतलब आपका रेडियो, टीवी, कुछ भी, या आपका मोबाइल की बैटरी। ठीक है। अब ये जो चोक है, ये दो टाइप के फिल्टर होते हैं। एक होता है
चोक इनपुट फिल्टर और एक होता है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। तो चोक इनपुट फिल्टर की जो आउटपुट है वो अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी जो है डीसी की अच्छी होती है। अब चोक का एक गुण है जिसके द्वारा ये काम करता है, वो क्या है? इट डिलेज द राइज बट प्रोलॉन्ग्स द फॉल ऑफ एसी कंपोनेंट्स। मतलब ये जो एकदम से स्टीप फॉल हो रहा है ना, इसको डिले करेगा। कैसे आउटपुट आएगी इसकी? इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर और यहाँ पर इसकी आउटपुट आएगी। ये एकदम राइज कर रहा है तो ये डिले करेगा राइज को, ऐसे कर देगा, ठीक है। बट प्रोलॉन्ग्स द फॉल, और जो गिर रहा है उसको और भी ज़्यादा डिले करेगा। तो जैसे ये यहाँ तक आ गया तो यहाँ तक पहुँच गया, इसके बाद ये फॉल हो रहा है एकदम स्टीप, इसको और भी ज़्यादा डिले करेगा, तो ये गिरेगा नहीं, यहाँ तक आएगा। इतनी देर में आपका अगला इम्पल्स आ गया, तो ये ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे आउटपुट आएगी इसकी, ठीक है। अभी भी ये प्योर डीसी तो नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ चोक के बाद, कॉइल के बाद आपको ऐसी आउटपुट मिलेगी। अब हमारी रिक्वायरमेंट है प्योर डीसी। तो प्योर डीसी कैसे बनेगी? ये जो आपका कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है, ठीक है। नॉर्मल कैपेसिटर नहीं है, पेपर सेरेमिक, ये है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के ऊपर पोलैरिटी होती है पक्का, ठीक है। ये नेगेटिव प्लेट है इसकी, ये पॉजिटिव प्लेट है। अब ये जितना भी अल्ट्रेशन है ये वाला, ये कैपेसिटर निकालेगा, क्योंकि इट गेट्स चार्ज्ड फॉर डीसी एंड बाईपासेस द एसी कंपोनेंट। एसी जितना भी है इसमें अल्टरनेटिव करंट उसको बाईपास करेगा और डीसी के लिए चार्ज हो जाएगा जितना डीसी कंपोनेंट है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपको प्योर डीसी मिलेगा, ये 5 वोल्ट और फिर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो इसमें एक तो ब्रिज रेक्टिफायर का कमाल है, ठीक है, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट बढ़िया होता है, स्टेडी भी होता है, ठीक है, इम्पल्सेस में वेरिएशन नहीं आता है। और चोक इनपुट फिल्टर जो है वो भी कैपेसिटर इनपुट फिल्टर से बढ़िया है। तो आपको अल्टीमेटली आपने कितना वोल्टेज दिया था? 6 वोल्ट आपको, लेकिन आउटपुट में कितना मिला? 5 वोल्ट डीसी। एक का डिस्टॉर्शन हो जाता है सर्किट में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसकी जगह आपका रेडियो हो सकता है, आपका मोबाइल का बैटरी में तो जाएगा ना करंट, तो वो लोड है, ठीक है जी। तो ये है बेसिक रेक्टिफायर एंड फिल्टर सर्किट, जिससे हम अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लो, एनीथिंग। खासकर इलेक्ट्रिकल वाले डाउट लेके नहीं जाने का, आज सारे फंडे क्लियर। वो कहाँ से हो सकता है? चांसेस बहुत कम होते हैं। पहले तो ये जो वोल्टेज है ये स्टेप डाउन किया हुआ है, जैसे अभी यहीं की बात करें तो 11 kVA से आप लोगों ने सारा डाउन किया हुआ डोमेस्टिक में, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि भाई सर्किट ही उड़ जाए। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उनमें गेट लगे रहते हैं, ठीक है। एक तो वायरस घुसने से बचाने के लिए, और दूसरा अगर रिवर्स पोलैरिटी में आ जाए तो भी, और ज़्यादा आ जाए तो भी। ज़्यादा आ जाए तो निपर सर्किट होते हैं उसमें, ठीक है, वो इम्पल्स अगर ज़्यादा इंक्रीज होगा तो वहीं कट कर देगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सेफ्टी, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम 2 ही टाइप के सेमीकंडक्टर हैं, जिसमें भी ज़्यादातर सिलिकॉन यूज़ करते हैं, क्योंकि सिलिकॉन के जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है वो 3rd है और जर्मेनियम में आउटरमोस्ट ऑर्बिट 4th है। तो एनर्जी का कंसिडरेशन उसमें उधर तक नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी तक कुछ पूछना है इसको? आपने सही पूछा, फ्लक्चुएशन की वजह से हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आपका सर्किट उठ जाए, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? एनीथिंग? नहीं पूछना तो चलिए, अभी कुछ है फिर से रिपीट कर दूं?
चलिए ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए कोई नहीं सर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, स्टेप डाउन से आप समझ लो मतलब कि एक साइड से अगर ज़्यादा आ रहा तो दूसरी साइड में कम होगा, लेकिन ये कम कितना होगा, इट स्टेट बेट डिपेंड्स अपॉन द रेशो ऑफ दीज टू वाइंडिंग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग ज़्यादा रहेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग कम होगी, तभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनेगा। और इसमें जितना वोल्टेज का आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है उसी के हिसाब से इसकी रेशो रखनी पड़ती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ से ये इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, तो ये एंड बना पॉजिटिव और ये बना नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर हो गया पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। डायोड जो है ये एक वन वे कंडक्शन वाली डिवाइस है। इसके एनोड के ऊपर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तो कंडक्ट करेगा, कैथोड के ऊपर नेगेटिव मिलेगा तो कंडक्ट करेगा, अगर उल्टा मिला तो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा एक सर्टेन लिमिट तक, उसके बाद भी कार्रवाई होती है वैसे तो। ठीक है जी। तो अब ये नेगेटिव वोल्टेज इधर आ रहा है तो ये इसका एनोड है, इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये कैथोड है इसका, इसको कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो कंडक्ट करेगा। अब नेगेटिव वोल्टेज यहाँ से आई तो यहाँ पहुँच गई इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और ये एंड बना था पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो यहाँ से कंडक्ट करके सीधा इस एंड के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, नहीं पहले नेगेटिव लिया था ना, पॉजिटिव लिया था हमने, पॉजिटिव लिया था, अभी हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये एंड बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। अब ये एंड बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अब जब यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज आ गया इस पॉइंट के ऊपर तो ये कैथोड है, ये ऑपरेट नहीं करेगा। ये एनोड है, इसको फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो यहाँ से लेके सीधा पॉजिटिव वोल्टेज इधर आ गया। पहले जब हमने इधर पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल दिया था, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था, तब भी आउटपुट यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव मिली थी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो भी हमें आउटपुट यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव मिल रही है, इसलिए हमें रेगुलर इम्पल्सेस मिलती है इधर। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल आपका कट हो गया पूरे का पूरा। ठीक है जी। अब ये पल्सेटिंग डीसी है, प्योर डीसी नहीं है, तो इसको प्योर करने के लिए हमने क्या किया, चोक इनपुट फिल्टर लगा दिया। चोक की प्रॉपर्टी ही है इट डिलेज द राइज बट प्रोलॉन्ग्स द फॉल्स ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटीज। एकदम जो स्टीप राइज हो रहा है ना, ये इसको ये डिले करेगा, ये चोक जो है ये चोक इसको डिले करेगी, तो इसने एकदम चढ़ने नहीं दिया, डिले कर दिया। एंड प्रोलॉन्ग्स द फॉल, मतलब जो फॉल हो रहा है उसको और भी ज़्यादा डिले करता है। तो ये जो स्टीप फॉल हो रहा था उसको स्टीप फॉल ना होने दिया इसने, यहाँ तक आ गया। फिर उतने देर में अगली पल्स आ गई, तो ऐसे करके ये इस तरह का आउटपुट आपको चोक के बाद में मिलता है। उसके बाद है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, पोलैरिटी वाला होता है, डीसी के लिए चार्ज होता है, एसी को बाईपास करता है। तो इसकी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जितना भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है इसमें सारे को निकाल देगा, और इस पॉइंट के ऊपर मतलब लोड के इनपुट में क्या मिलेगा, प्योर डीसी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, इलेक्ट्रिकल शॉक जोर का कभी लगा आप लोगों को, जिसमें हाथ जला हो थोड़ा बहुत, आपको लगा था? क्या हुआ था? हाथ चिपक गया? क्या पकड़ा था कुछ ऐसे? पकड़ा होगा। अच्छा, चलिए, जब कभी भी बड़ा करंट हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के थ्रू निकलेगा तो वो पार्ट तो एकदम फट जाएगा, जल जाएगा, काला हो जाएगा। है क्या अर्थ प्लस? आर्क फ्लैश बोलते हैं उसको, आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश इज समथिंग एल्स, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कुछ फोटोज़ जिनको आपने देखना है, और ये देखिए,
ये हाथ जल गया, पेट जल गया बंदे का, ये देखो ये फट गया।